10-10 बार पानी पटैले बानी सब मोटर से, दमकल से। ओकरा बाद पानी पटा के बिया गिरावल गेल, फिर पानी पटा के रोपनी कयल गेल, फिर ओकरा बाद 10 बार पानी पटावल गेल, बाद तैयार भेल। अभी जब पाकल तब बुड़ गेल। हम तो 3 बीघा लोग के खेत बटैया लेके रोपले रहनी है। आज पूरा दहा गेल, फूटल पाकल सब दहा गेल। इन लोगों का हाल खबर लेने अभी तक कोई नहीं आया है, जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी। तो हम मांग करेंगे प्रशासन से कि इसको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए और उचित इनके फसल का मुआवजा मिले और इनको उस तरह का क्षतिपूर्ति जो भी हुआ है वो डिजास्टर मैनेजमेंट से शीघ्र इन लोगों को उपलब्ध कराया जाए। नदी के उस पार भी जो घर है जो बाढ़ से ग्रसित है, जो आए दिन उनको खाना पे भी आफत है। ये बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। किसी के बदन पे सही से कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल भी नहीं है और इनको देखने से ऐसा लगता है कि ये सही से इनको मतलब पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। देखिए, हम लोग जनसुराज डॉक्टर मंजन साहब आए यहाँ पे। इस लोग कोई आने खबर लेने के लिए कोई आए नहीं थे। डॉक्टर साहब मंजन साहब अभी तक आए हैं। आज आंगनबाड़ी पानी में डूबा हुआ है। नीतीश जी का एक नल जल योजना का वो जो देखा मैंने, वो शायद शुरुआत होते ही ठप पड़ गया। आज तक उससे जनता को कोई लाभ नहीं मिला है। बाल बच्चा के खाए ला आफत बाटे, माल जाल पर आफत बाटे, कथी बाटे, अब कुछ बाचल बाटे, कथी खाई बाल बच्चा, कथी माल जाल खाई। बाढ़ की स्थिति हमारे गांव में गंभीर है। चारों तरफ से तो बाढ़ लगा हुआ, गांव ही है, गांव के कुछ ही जमीन हम लोग का बचा हुआ है, ना तो बाकी सब तो दह गया है। फसल तैयार था, बस अब काटना ही वाला था। अब आ गया, बरसात हुआ, बाढ़ आ गया, सब दह गया, खत्म हो गया। गांव के गोयड़ा ऊंच जमीन हो के 2% बचे, बाकी सब दह जाए। सब लोग के वो 2% में थोड़ा ही जमीन में बा, कमे जमीन नु बा। 2% में कुछ लोग के होई, बाकी सब लोग के तो बाढ़े में बुड़ल बा, तो ओके दहल ना मानल जाए। और हम लोग डॉक्टर मंजर नसीम साहब के साथ और जन स्वराज के तहत हम लोग यहाँ आए। फसल भी दह गया। हम लोग कितना परिश्रम कर पानी देकर रोपनी किए, फिर पानी पटाकर उसको पालन पोषण किया, अंत में हम लोग का दह। गांव के गोयड़ा ऊंच जमीन हो के 2% बचे, बाकी सब दह जाए। सब लोग के वो 2% में थोड़ा ही जमीन में बा, कमे जमीन नु बा। 2% में कुछ लोग के होई, बाकी सब लोग के तो बाढ़े में बुड़ल बा, तो ओके दहल ना मानल जाई। नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। इस वक्त हम लोग बंजरिया प्रखंड के सिसवा पूर्वी पंचायत में है। ये वार्ड नंबर 1 तरकुलवा गांव पड़ता है। यहाँ पे जो लोग हैं बाढ़ पीड़ित है। बाढ़ ने यहाँ पे खूब तबाही मचाई है। ये जो पिछले दिनों बारिश हुई थी, उसके बाद से जो बाढ़ आई, बाढ़ के बाद से गाँव में घरों में पानी घुस गया है, जिसके बाद से गाँव के जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं। इस वक्त हम लोग पहुँचे हुए हैं तरकुलवा गाँव में। तो ये किस तरह की परेशानी है आप लोगों को? बाढ़ से बहुत परेशानी है, सब दह गया, धान उन सब ऊख तूख सब दहा गया। माल जाल को खाने के लिए चारा नहीं मिल रहा है। गांव में जब पानी घुसा उसके बाद से जनप्रतिनिधि या प्रशासन की तरफ से कोई मदद पहुंची आप लोगों के पास? कोई नहीं आया है, सब दह गया, उसी के लिए परेशानी है। माल की परेशानी है, आदमी की सब परेशानी है जी। फसल तैयार हो गया था, भदिया धान तो पक गया होगा। सब फसल तैयार था, बस अब काटना ही वाला था। अब आ गया, बरसात हुआ, बाढ़ आ गया, सब दह गया, खत्म हो गया। इससे किसान सब बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, हम लोग जनसुराज डॉक्टर मंजन साहब आए यहाँ पे। इस लोग कोई आने खबर लेने के लिए कोई आए नहीं थे। डॉक्टर साहब मंजन साहब अभी तक आए हैं। आज इन्हीं की जानकारी लेने के लिए कोई पूछने वाला है नहीं इधर। पका हुआ धान इस सब को मैंने बहुत लोगों को नुकसान हो गया है। ठीक है, इसकी वजह से कोई देखभाल करने के लिए कोई नहीं आया। ठीक है, वहीं सर आए जनसुराज की ओर से, और अब देखिए जहाँ से जहाँ कोशिश किया जाए इसको पूरा करने के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे इस वक्त तरकुलवा गांव में हैं हम लोग। जैसे ही डॉक्टर मंजर नसीम सर हैं, जनसुराज से भी जुड़े हुए राजनेता हैं, जैसे इनको मालूम चला कि तरकुलवा गांव के लोग बाढ़ से पीड़ित है, वैसे ही अभी देर शाम हो गई है, रात का समय है। इस समय ये जैसी जानकारी मिली है यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे जो लोग हैं, गरीब जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उन लोगों का हाल चाल जान रहे हैं, उनके दुख दर्द को बांटने पहुँचे हुए हैं। सर, आप यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्या क्या देखा आपने यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों के साथ? देखिए, मोतिहारी सदर अनुमंडल का बंजरिया प्रखंड है, उसी का ये एक पंचायत है सिसवा पूर्वी, और वार्ड नंबर 1 में अभी हम लोग खड़ा है। तरकुलवा ये एक टोला है। तो जो अभी आपको यहाँ प्रत्यक्षदर्शी यहाँ के लोगों ने जो बताया कि इनके सभी फसल जो तैयार हो चुकी थी सब डूब गया पानी से। मवेशी के लिए चारा भी नहीं है।
इन लोगों का हाल खबर लेने अभी तक कोई नहीं आया है, जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी। तो हम मांग करेंगे प्रशासन से कि इसको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए और उचित इनके फसल का मुआवजा मिले और इनको उस तरह का क्षतिपूर्ति जो भी हुआ है वो डिजास्टर मैनेजमेंट से शीघ्र इन लोगों को उपलब्ध कराया जाए। जी सर, बाढ़ का प्रकोप है इन दिनों, तरह तरह के मच्छरों का भी प्रकोप होता है क्योंकि बाढ़ में लोग बाहर ही सोते हैं। साथ में जब बाढ़ का पानी कम होता है तो तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। बच्चे आप देख पा रहे होंगे फूल कपड़े में नहीं है, तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी। सर, प्रशासन को किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए थी? देखिए, सरकार की योजनाएं हैं, एक बार इन बच्चों को दिखाओ भाई किस तरह से ये कुपोषित हैं। ये बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। किसी के बदन पे सही से कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल भी नहीं है और इनको देखने से ऐसा लगता है कि ये सही से इनको मतलब पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। मैंने देखा अभी इनका जो आंगनबाड़ी पानी में डूबा हुआ है। नीतीश जी का एक नल जल योजना का वो जो देखा मैंने, वो शायद शुरुआत होते ही ठप पड़ गया, आज तक उससे जनता को कोई लाभ नहीं मिला है। तो ये सारी स्कीम जो धरातल पर उतरे लेकिन उनका समाज को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये सब एक तरह का जो भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है और उससे आम जन प्रभावित हैं और जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं वो ज़्यादा प्रभावित हैं। तो आप के माध्यम से, एक्सपर्ट न्यूज़ के माध्यम से हम सरकारी जो भी अधिकारी हैं, जो सत्ताधीश लोग हैं, उनसे हम सवाल करना चाहते हैं कि ये आखिर कब तक ये चलेगा, इनका देखभाल करने के लिए कौन से लोग आएंगे। ये तो जनप्रतिनिधि का और सत्ता में बैठे हुए लोगों का काम था कि इनकी ये सारी ज़रूरियात की चीज़ों को पूरा करते, इन बच्चों का कुपोषण का प्रबंध होता, इनके लिए बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था होती, इन मोहल्लों का, इनके गांव का, बस्ती का, बाढ़ से रोकथाम का, ये सारी प्लानिंग होती जो आज तक हुआ नहीं। और यही काम है सरकारों का, यही काम होता है जिसमें ये सरकारें विफल हो रही हैं। तो अब जन सुराज का एक नई हवा चल रही है, हम लोग जन जन तक पहुंच रहे हैं, उनका दुख तकलीफ़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसी तरह से हम लोग इसका आकलन कर रहे हैं और भविष्य में उन सब कामों, उन सब चीज़ों पर हम लोग योजनाएं बनाएंगे और उसको क्रियान्वित करेंगे। और भी लोग हैं, ग्रामीण हैं, कितनी परेशान हैं आप लोग यहाँ पे? बाढ़ आ गया आपके गाँव में? आ गए बहुत। एक नाव का भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, उन लोग को उस पार इस पार आने जाने में कोई डूबने लगता है। हाँ, माल के चारा वारा ले आने के लिए एक नाव का यहाँ एकदम अति आवश्यक है। मतलब सिसवा पूर्वी पंचायत का 1 नंबर वार्ड है, जो नदी के उस पार भी जो कई जो घर है जो बाढ़ से ग्रसित है, जो आए दिन उनको खाना पे भी आफत है, जो मतलब राशन पानी के लिए अगर ज़रूरत पड़ रहा है तो नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ पे बाढ़ ग्रसित जितने यहाँ पे किसान भाइयों हैं, वो अपने धान फसल जो किए हुए हैं उनसे भी बहुत परेशान है। जो उनका मतलब फसल जो आज मतलब तैयारी फसल और बाढ़ से ग्रसित मतलब ये है, नुकसान है। और यहाँ पे कोई मतलब ये नहीं है, सरकारें जो चुप्पी लगाई बैठी है, यहाँ पे बंजरिया प्रखंड जो बाढ़ ग्रसित करना चाहिए, इनको घोषित करना चाहिए। हमारे बंजरिया प्रखंड का जो ब्लॉक है वही पानी में बुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आंगनबाड़ी बुड़ा हुआ है। ये नीतीश कुमार चुप्पी लगाए बैठे हुए, यहाँ पे बाढ़ घोषित करना चाहिए बंजरिया प्रखंड के कि कुछ हमारे गरीब लोगों का और किसान भाइयों का कुछ सहायता हो। ये चीज़ सरकार चुप्पी लगा बैठी है। कुछ महिलाएं भी हैं जो परेशान हैं, इनके गांव में बाढ़ आ गया है। साजी, गांव में बाढ़ आ गया है, कितना परेशान है आप लोग? बहुत ज़्यादा जी। हाँ, हम तो 3 बीघा लोग के खेत बटैया लेके रोपले रहनी है। आज पूरा दहा गया, फूटल पाकल सब दहा गया। अच्छा, अब बटैया कहाँ से दीजिएगा? अब कहाँ से दें हम? अब वो लोग मदद करी, कुछ बाल बच्चा के खाए ला आफत बाटे, माल जाल पर आफत बाटे, कथी बाटे, अब कुछ बाचल बाटे, कथी खाई बाल बच्चा, कथी माल जाल खाई, कुछ मदद करी लो। बिल्कुल। तो बटाईदार की खेती करते हैं। आपको बता दें कि बटाईदार वैसे मजदूर होते हैं, वैसे किसान होते हैं जो अमीर किसानों के ज़मीन को लिए रहते हैं और उसमें खेती करते हैं और उसमें जो उपज होती है उसका आधा आधा बांट के देना होता है। आधा आधा बांट कर देना पड़ता है। लेकिन अगर इनकी फसल नहीं हुई है फिर भी जो बड़े किसान हैं उनको देना पड़ेगा और ये लोग परेशान है कि आखिर कहाँ से आएगा जो दिया जाएगा। बहुत परेशान बन सामने के ना, गरीब आदमी कमाए के खाए के, रोजी वाला कमाए खाए, वो बहुत रोजी बाल बच्चा भूखे सब मरता, बकरी छेड़ माल जाल पकड़ के तो मरता,
तरह से भूखे बहुत परेशानी बनी हमने के ना। तो आप देख पा रहे होंगे तरकुलवा गांव है, ये सिसवा पूर्वी पंचायत का बंजरिया प्रखंड पड़ता है ये, जहां पे लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। इनके गांव में बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ के कारण सब कुछ नष्ट हो गया है। जो फसल तैयार थी वो नष्ट हो गया। अरशद साहब पहुंचे हुए हैं मोतिहारी से, यहाँ पे इन लोगों का हाल चाल जाना है, क्या देखा आपने? हमने देखा यहाँ पे बाढ़ बहुत नुकसान किया है, यहाँ फसल को और लोगों को जनजीवन को बहुत प्रभावित किया है। और हम लोग डॉक्टर मंजर नसीम साहब के साथ और जन स्वराज के तहत हम लोग यहाँ आए, लोगों का समस्या सुने, बच्चे बूढ़े नौजवान और औरत लोग अपना दुख दर्द सुनाए, काफ़ी परेशान हैं। और हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे आगे कि यहाँ पे सहायता राशि और यहाँ सुविधा दिया जाए। बिल्कुल। गौरव जी, कितना तकलीफ देखा आपने यहाँ पे लोगों का? यहाँ पे लोग काफ़ी ग्रसित हैं बाढ़ को लेकर के, और उनकी जो रोजमर्रा है वो चलमचा चुकी है, जिससे उन्हें जीवन यापन करने में कठिनाई हो रही है। तो आप देख पा रहे होंगे तमाम जो गांव है, आंगनबाड़ी केंद्र है और सब जो जगह है वहाँ पे बाढ़ से ग्रसित है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और लोग काफ़ी परेशान हैं। तो ये बंजरिया प्रखंड का सिसवा पूर्वी पंचायत का ये तरकुलवा गांव है, जहां पे इस वक्त हम लोग पहुंचे हुए थे। जन सुराज से डॉक्टर मंजर नसीम साहब यहां पे आए हुए थे। उन्होंने यहां के लोगों का दुख दर्द जाना और उनकी समस्या में किसी तरह से मदद करने के लिए हाथ बटाने यहां पे वो पहुंचे हुए हैं। क्या स्थिति अपने गाँव में बाढ़ के? बाढ़ की स्थिति हमारे गांव में गंभीर है। चारों तरफ से तो बाढ़ लगा हुआ, गांव ही है, गांव के कुछ ही ज़मीन हम लोग का बचा हुआ है, ना तो बाकी सब तो दह गया है। हाँ, फसल भी दह गया। हम लोग कितना परिश्रम कर पानी देकर रोपनी किए, फिर पानी पटाकर उसको पालन पोषण किया, अंत में हम लोग का दह गया। हाँ, तो हम लोग को भी तो सरकार को मदद कर रहा है। सरकार कह रहा है कि बंजरिया का सिसवा पूर्वी का कुछ भाग दह ही नहीं रहा है, तो बाकी भाग तो हम लोग का दह गया, उसका कौन देगा? हाँ, क्षतिपूर्ति हम लोग को मिलना चाहिए ना। बहुत परेशानी बस। और इधर गांव से पूरब का भी जो है सो धान पूरा दह गया, पानी से बुड़ गया है। और गांव से पश्चिम का भी पूरा ढाब एरिया का पूरा ऐसी हो गया। अगर अपने अगला जो अधिकारी हैं अपने सर्वेक्षण करा कर जाँच करवा ले जो हाँ कितना क्षति हुआ है, और हम लोग को लाभ मिलना चाहिए। हम लोग को खेती करने में बहुत कष्ट हुआ है, रात भर जाग कर पानी पटाए हैं और सोहनी कराए हैं, धान तक बिक गया है और उसके बाद में तैयार होने पर ख़त्म हो गया। इसलिए हम वरीय पदाधिकारी से अपना एथी करते हैं जो उसको जांच करवा कर हम लोग को क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हम वोट को बहिष्कार करेंगे। गांव के गोड़ा ऊंच जमीन हो गया 2% बचे, बाकी सब दह जाए। सब लोग के वो 2% में थोड़ा ही जमीन में बा, कमे जमीन नु बा 2% में कुछ लोग के होई, बाकी सब लोग के तो बाढ़े में बुड़ल बा, तो के दहल ना मानल जाई। 10 बार पानी पटेले बानी से, मोटर से, दमकल से, ओकरा बाद पानी पटा के बिया गिरावल गेल, फिर पानी पटा के रोपनी कल गेल, फिर ओकरा बाद 10 बार पानी पटावल गेल, बाद तैयार भेल, अभी जब पाकल तब बुड़ गेल। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो किसान है कई बार पानी का छिड़काव किए, पानी पटाकर बीज बोए, उसके बाद में रोपनी हुई, कई बार धान के फसल को पानी दिया गया, खाद दिए गए, और जब फसल पकी और काटने का वक्त आया तो बाढ़ आई और सब कुछ तहस नहस हो गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।